शिविर का उद्घाटन किया है, क्या कहोगे भोले के भक्तों के लिए? देखिए, भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो अद्भुत हैं और ये कांवड़ यात्रा देश को जोड़ने की यात्रा है। करोड़ों शिव भक्त कांवड़िया पूरे भारतवर्ष में जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं या देवालय हैं या स्वयंभू जहाँ भगवान प्रकट है या अपने मंदिर है उन्हों में जाते हैं और वहाँ जाके जलाभिषेक करते हैं और देश के लिए कामना करते हैं कि मेरा देश संपन्न हो, सुखी हो, विश्वगुरु बने और अपने परिवार के लिए भी कामना करते हैं। तो सभी शिव भक्त कांवड़ियों को मेरी तरफ से बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उदयपुर फाइल के लिए क्या, उदयपुर फाइल में जो मोदी ने लगाई है कि कन्हैया पिक्चर नहीं आई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो उदयपुर फाइल है वो एक सच्चाई है समाज में। किस तरह निर्ममता से कन्हैया लाल का कत्ल किया गया उसको ना दिखाया जाए, उसके लिए जो मोहम्मद मदनी साहब हैं उन्होंने जो रीट दायर किए ये बहुत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। कश्मीर फाइल आई, केरल फाइल आई, केरला की जो फाइल है वो तब भी आई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देवबंद फतवा जारी करता था कि गाय नहीं कटनी चाहिए, गाय कटने पे वो फतवा जारी करता था और लोग मानते थे कि अच्छे लोग हैं। लेकिन मोहम्मद मदनी पिछले कुछ दिनों से लगातार जहर उगल रहे, देश का माहौल खराब कर रहे हैं। तो या तो कहीं ना कहीं वो दबाव में है कट्टरपंथी मुल्कों के, लगातार उनकी जो जिस तरह की उनकी जो लगातार सोच है। आप बताओ, पुलवामा में इतनी बड़ी घटना हुई, एक दिन बोले क्या? कन्हैया का जब मर्डर हुआ, जब निर्ममता से हत्या की गई, एक मुंह से निकला सब जो आज वो फाइल पे जो रिट दायर करने गए तो ये लोग देश से माफी मांगे। एक बड़े संस्था के अध्यक्ष है, उसके नाते भी उनको माफी मांगनी चाहिए। और कांवड़ यात्रा पे जो लगातार कांग्रेस के नेता भी सवाल उठा रहे हैं, अभी पिछले दिनों राजीव राव ने कहा, उससे पहले भी इन्होंने काशी जी पे सपा प्रमुख ने सवाल उठाया था और उनकी पार्टी का बंटाधार हो गया था। अब भी उन्होंने कांवड़ियों को बेरोजगार कहा है। जब मैं इंजीनियर था और मेरी जॉब थी, मैं छुट्टी लेकर के कांवड़ लेने गया। व्यापारी, उद्योगपति, बिजनेसमैन सभी लोग कांवड़ लेने के लिए जाते हैं और भगवान से कामना करते हैं। तो ऐसे लोग जो देश में एक माहौल बन रहा है, उसमें मदनी हो या समाजवादी पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, बताइए कपिल सिब्बल जैसे लोग, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग, वो जाकर के पैरवी करते हैं और इनके लिए रात में कोर्ट खुलता है। तो मैं तो माननीय न्यायालय से भी कहूंगा कि कम से कम इस देश की सोचो। इस देश में जो घटनाएं घट रही है उन पर सोच संज्ञान आप लेते नहीं है। लगातार थूक दिया जा रहा है, मूत्र टॉयलेट का पानी मिला दिया जा रहा है। तो उस टाइम ना तो माननीय न्यायालय बोलता है, ना मदनी जैसे लोग बोलते हैं और ना सपा के किसी नेता का मुंह खुलता है। पूरा देश देख रहा है, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। माननीय योगी जी की सरकार में इस तरह के किसी भी एक भी जिहादी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने भी खुद चिट्ठी लिखी है और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे मदनी साहब हैं, आज मैं साहब कह रहा हूँ, मेरे खिलाफ भी उन्होंने FIR के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है, तमाम जगह पर लिखा है कि मैं कहीं ना कहीं हड्डी मील का विरोध करता हूँ, मांस काटने वालों का विरोध करता हूँ। तो जिहादियों के पक्ष में आकर के मेरे खिलाफ लिखें, कोई बात नहीं, लेकिन वो ये सब करते करते देश के खिलाफ और जिहाद फैलाने के खिलाफ आ गए। जो लव जिहाद चल रहा है, बेटियों को काट दिया जा रहा है, एक दिन मदनी का मुंह नहीं खुलता है, एक दिन सपा के लिए वो लोग नहीं बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये फतवा जारी करेंगे और कांग्रेस के लोग और सपा के लोग माफी मांगेंगे देश से, और मदनी पूरे देश से माफी मांगेंगे कि मैं इस जिहादी मानसिकता से वापस आऊंगा और तमाम प्रकार के जिहाद पे फतवा जारी करूंगा। जो लव जिहाद करेगा उसका सिर कलम हो या उसको फांसी दी जाए, इस तरह की मांग मैं करूंगा। इकरा आश्रम के मामले में क्या कहेंगे कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के सारे अधिकारी बेल में हो गए। इकरा आश्रम को जो गेट आउट वाला, देखिए, वो अपना व्यक्तिगत मामला हो सकता है। इकरा हसन जी का क्या मामला है ये मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन टिकैत बंधुओं को भी हर बात में बोलने से बचना चाहिए। उन्होंने भी कांवड़ियों पर जो टिप्पणी की, मैं समझता हूं कि वो अपने समाज की नज़रों में भी बहुत नीचा गिर चुके हैं। आज उनको कोई अपने पास बैठाने को तैयार नहीं है। और मैं तो एक बात और सबके लिए कह रहा हूं, जिसने किसी ने भी शंकर जी के भक्तों के ऊपर टिप्पणी की या भगवान भोलेनाथ का विरोध किया है, उनके तीसरे नेत्र से वो भस्म हुए। मेरे यहाँ भी एक अधिकारी ने रामकथा में प्रयास किया था, आज तबाह और बर्बाद है, आने वाले समय में और बर्बाद हो जाएगा। अधिकारी शानदार काम कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर का उदाहरण सब जगह दिया जा रहा है। माननीय योगी जी की सरकार शानदार काम कर रही है, इसलिए टिकैत के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। उत्तराखंड के अंदर अब प्रार्थना में गीता का पाठ पकड़ाया जाएगा, लेकिन मौलानाओं ने इस पर आपत्ति जताई है। देखिए, मौलाना जो हैं ये सारे के सारे बेचारे हिंदू हैं। भारत में कोई मुसलमान तो है नहीं,
अगर कुछ तुर्क हैं, थोड़े से छोड़ दो, मैक्सिमम 10 लाख हो गए। कई बार ओवैसी चिल्लाता है, वो भी कहता है जी मेरे 2-6 पीढ़ी पहले मेरे दादा हिंदू थे। तो जितने मौलाना है सबके दादा हिंदू ही थे। तो ये तो बाहर से पैसा आता है, बेचारे इनके ऊपर दबाव होता है, जो कट्टरपंथी मुल्कों से फंडिंग जो होती है और उसको जो ले रहे हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में इस सनातन की सदी है कि बहुत जल्दी, जैसे हमारे यहाँ गुर्जर समाज में काफ़ी गांव वापसी हुए हैं, जाट समाज में भी हुए हैं, इसी तरह से ये वापसी करेंगे और भारत जो इस सनातन का देश होगा। यहाँ सब लोग मेरी बात को मान भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। जिस तरह लौनी में बकरी ईद पे केक काट करके, बकरी का केक बना के काट करके मुसलमानों ने जो इको फ्रेंडली ईद मनाई है, उसी तरह से देश के अंदर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है।